जिले के राघोगढ़ इलाके में रहने वाले एक युवक ने मंगलवार को जन सुनवाई में हंगामा कर दिया। वह उसकी बीमार भाभी के लिए आर्थिक सहायता मांगने आया था। उसका कहना था कि उसकी भाभी का इंदौर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रशासन उसी अस्पताल में आर्थिक सहायता दिलवाए। उसने जहर खाने की भी कोशिश की। मिली जानकारी के अनुसार राघोगढ़ इलाके के वरिया गांव का रहने वाला गोपाल पुत्र करनीय सह मीना मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचा। उसकी भाभी सिरुमणि बाई पत्नी रामस्वरूप जाति मीना निवासी ग्राम वरिया तहसील राघोगढ़ अपने भाई राम नरेश पुत्र करनीय सह मीना निवासी ग्राम पिपलिया के साथ 13 जनवरी 2024 को अपने मायके पिपलिया मोटरसाइकिल से जा रही थी। रास्ते में जाते समय लगभग 3-4 बजे के करीब मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ जाने से पार्वती नदी के पुल व खटकिया तिराहे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 46 पर गिर गई। इससे सिरुमणि बाई के सिर में गंभीर चोटें आईं। सिरुमणि बाई को शासकीय जिला अस्पताल गुना में भर्ती कराया गया व इलाज कराया गया। इसके बाद परिजनों द्वारा सिरुमणि बाई को गोकुलदास अस्पताल इंदौर में 13 जनवरी 2024 को ही ले जाकर इलाज कराया गया। गोकुलदास अस्पताल इंदौर द्वारा प्रमाणीकरण गोपाल को प्रस्तुत किया गया कि गोकुलदास अस्पताल इंदौर आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत सिर की चोट हेड इंजरी के लिए सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए सिरुमणि बाई का इलाज आयुष्मान कार्ड से नहीं किया जा सकता है। उसने मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत जन सुनवाई में आवेदन किया। आवेदन की जांच की गई। जांच में यह आया कि वह आर्थिक सहायता राशि दिए जाने के लिए पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है। उसकी भाभी आयुष्मान कार्ड धारक है, जिससे उनका 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जा सकता है। मंगलवार को गोपाल मीणा फिर जन सुनवाई में पहुंचा। यहाँ अधिकारियों ने की बात सुनी। इस दौरान वह हंगामा करने लगा। उसने अपने सभी दस्तावेज जमीन पर फेंक दिए। इसके बाद अपनी जेब में रखी जहर की पुड़िया निकालकर खाने लगा, जिसे तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा ने रोका। गोपाल मीणा का कहना था कि उसे इंदौर के गोकुलधाम में ही शासन की ओर से आर्थिक सहायता दी जाए। भारत संवाद गुना से अगम द्विवेदी की रिपोर्ट। तो क्या हो गया था? जो मैं 1.5 साल से भटक रहा हूँ। दर में सर थे कलेक्टर साहब, जब से भटक रहा हूँ। इसके बाद में 3 कलेक्टर तबादले हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। कलेक्टर साहब बोलते हैं आप पैसों के लिए आते हो, कभी मुझे 10 रुपये नहीं दिए अभी तक, और मुझे जरूरत भी नहीं है। मैंने LLB करने के बाद में बैचलर ऑफ सोशल वर्क। आपकी परेशानी क्या है? मेरी परेशानी ये है, मेरी भाभी का 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। 4 ऑपरेशन। उनको एक्सीडेंट हुआ था। कभी बोलते हैं आप कुमराज थाने में जाओ, कभी बोलते हैं राघोगढ़ थाने में जाओ, कभी बोलते हैं SDM के पास जाओ, कभी बोलते हैं तहसीलदार के पास जाओ। इधर उधर घुमाने के बाद में जो बोलते हैं कि तुम हमारे पास मत आओ। हम तो आएंगे ना, तुम्हें सरकार ने नौकरी दी है गरीबों की सेवा करने के लिए, आप अपने घर पे बैठिए, हम नहीं आएंगे। नहीं तो आप यहाँ पर क्या आवेदन ये लेके आए हैं। हमने 4 ऑपरेशन करा चुके हैं, 2 गोकुलदास में, 2 रेटिना में, और 5वें ऑपरेशन के लिए उन्होंने बोला आंख में लेंस डालना है। उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमारे मकान और जमीन सब बिक चुकी है, और अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसके बाद में खरीदने की औकात हो तो कलेक्टर साहब को हम हमारी जमीन गिरवी रख देंगे और खरीद लेंगे। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि गालियां देते हैं। अंदर बुला के ले गए थे, क्या बोला उन्होंने? ये बोला कि हाँ मेरे पूरे काम ओरिजिनल है, इसके बाद में ये नीचे नार कर रहे हैं। क्या करेंगे? CM निधि मिलती है, किसके लिए मिलती है? ये मैटर था कि उसका ये कहना है कि उनकी जो है भारी बीमार है, उनका मुख्यमंत्री स्वच्छ अनुदान का एक प्रेजेंट जो है विचाराधीन है, और वो भोपाल चला गया है। वहाँ से जब भी आर्थिक सहायता सैंक्शन होगी तो संबंधित के खाते में आ जाएगी। बस इतना सा विषय है। उनको कई बार समझाइश भी दी गई, कलेक्टर साहब ने भी समझाइश दी गई, लेकिन उनको समझ नहीं आया। तो पर्सनली अभी बुला के उसको पुनः समझा दिया गया, वो संतुष्ट है। अभी काफी उत्तेजित दिखाई। कारण क्या रहता है कि सुनवाई? मेरे को जानकारी नहीं, राघोगढ़ का मामला है।